हेलो, जय माता की, जय हिंद। मैं हर ब्लॉग में आपको सच्चाई की तरफ ही ध्यान करने के लिए कहती हूँ। आज का चैप्टर भी मेरा यही है। मैं कहती हूँ कि भगवती भावों को जगाती है, भाव भगवती ही बनाती है। माँ भगवती भावों को बनाती है, पिता ऊपर से देखते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने ये किया तभी मेरा अच्छा हुआ, मैंने इसको माना तभी मेरा अच्छा हुआ, लेकिन उनको ये पता नहीं कि वहाँ भी माँ ही है। उनके भावों को माँ ही जगाती है। प्रभु कहते हैं कि जो तू कर रहा है, तू सोच रहा है मैं कर रहा हूँ, लेकिन करवा मैं रहा हूँ। सब भगवान कराता है। जिसकी जैसी करनी होती है भगवान उसको अवश्य ही दंड देता है। नाचने की सामर्थ्य भी वही देता है, चलने की सामर्थ्य भी वही देता है। इसलिए मैं हर ब्लॉग में कहती हूँ कि सत्य को जानो। माँ से कोई छुपा भी नहीं या छुप भी नहीं सकता है कहीं पर भी। अगर जिसके मन में राग द्वेष इंसान भगवान पैदा करता है, राग द्वेष किसी के मन में चोरी का भाव पैदा करता है, किसी के मन में हत्या का भाव पैदा करता है, किसी के मन में परोपकार का भाव पैदा करता है, वो उसके करने के मुताबिक करता है। इंसान समझता है मैं कर रहा हूँ, इंसान नहीं करता है। करने वाली वही है माँ, कराने वाली भी वही है। अगर जिसने पूर्व जन्म में गलत कर्म कर रखे होंगे या इस जन्म में भी किसी को ठगा होगा, झूठ बोला होगा, या जलन की भावना होगी, लालच होगा, तो वो अवश्य ही दंड पाता है। सत्कर्म के साथ उसको माता जाने ही नहीं देगी। अच्छे समाज में अच्छे दोस्त, अच्छी जगह, अच्छी बातें वो सुन ही नहीं सकता बिल्कुल भी। क्यों? माता ने भाव ही उसके ऐसे कर रखे हैं जिससे वो न सुने बातें। उधर भी तो माँ ही है। मैं हर ब्लॉग में कहती हूँ कि माँ के बिना संसार चलता नहीं है, माँ के बिना इंसान जिंदा भी नहीं है, और माँ के बिना इंसान एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है दुनिया में। क्यों? सब जगह माँ की ही शक्ति है। इतना महाभारत पढ़ते हैं हम, रामायण पढ़ते हैं, इतना ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं, सब में माँ की शक्ति है, सब में। अगर ध्यान करके पढ़ के तो देखो एक बार, सब में माँ की शक्ति है। माँ सब चीज़ में व्यापक है, सब भाव को माँ ही जगाती है, माँ ही भाव बनाती है। इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि सत्य की राह पर चलो, माँ को पहचानो, माँ को जानो, जानो उस शक्ति को जिसकी गोद में हम लोग बैठे हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दे रखा, हाथ पैर दे रखे हैं, धन्यवाद करो उसको। सुबह से हम जब सोते हो तब भी धन्यवाद करो, उठते हो धन्यवाद करो कि माँ ने हमें अच्छा रखा है धरती पर। पहला माँ को प्रणाम करो जहाँ पर तुम रहे हो, उसके बाद पिता को प्रणाम करो। पिता भी यही कहते हैं। क्यों? माँ के बिना पिता है नहीं। जब माँ है तभी तो पिता है। इसलिए सत्य की राह पर चलने के लिए मैं कहती हूँ, ये धर्म वगैरह तेरा मेरा सब कुछ ही इंसान ने बनाए हैं। क्या कहीं लिख के आया है? इंसान सब एक है, उसका पालनहार भी एक है, माँ भी सब एक है। किसी जीव जंतु को अगर मारते हैं तो उसके मुंह से माँ निकलता है, आपको पता ही है। उसके अंदर भी डर होता है। एक मच्छर मक्खी अगर बॉडी में कहीं बैठी रहती है, हम उसको मारने के लिए हाथ ऊपर बढ़ाते हैं, वो उड़ जाता है। क्यों उड़ता है? कि उसके अंदर भाव है। वही भाव जो भगवती बनाती है, माँ बनाती है। माँ एक शक्ति है, निराकार रूप है उसका। वैसे हम पूजा मंदिरों में करते हैं, उनकी मूर्ति में पूजा करते हैं, औरत के रूप पर माँ को मानते हैं, लेकिन माँ सब में व्याप्त है, सबकी माँ है वो। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि सत्य के रास्ते पर चलो, झूठ मत बोलो, किसी को धोखा मत दो, किसी की आत्मा को मत दुखाओ।
उसकी लाठी में तो कोई आवाज़ होती नहीं है। मैं कल की ब्लॉग में भी आप लोगों को बता रही थी कि जब वो डंड देती है तो इंसान को पता ही नहीं चलता है मैं कहाँ से गिर रहा हूँ। इसलिए सब भक्तों को, मैं सब दोस्तों को, जान पहचान वालों को, जो दोस्त नहीं भी है, जान पहचान वाले नहीं भी है, तब भी मेरी बातों को गौर करना, 2-3 बार सुनो, तब जाके आपकी समझ में आएगी। मैं न किसी की नकल उतारती हूँ, न किसी का बोला हुआ बोलती हूँ, मैं अपने आत्मा से बोलती हूँ। कि मैं बचपन से 7 साल की उम्र से माँ को जानती हूँ। ऐसा आभास मेरे को हो रखा है, मैं बनावटी पर विश्वास नहीं करती हूँ। न मैं हमेशा लाल कपड़ा पहनती हूँ कि और भी वर्क होते हैं इंसान के। अगर मैंने लाल कपड़ा पहनना है तो फिर उसी नियम से मुझे रहना पड़ेगा। मनुष्य रूप है तो नियम से मैं नहीं रह पाऊंगी। लेकिन जो भी भक्त आती हैं, जो भी भक्त कांटेक्ट में होते हैं, सबका काम बन जाता है। बस यही धन्यवाद देती हूँ मैं प्रभु को। कम से कम मेरा मुंह से जो वाणी निकलती है उसको तो कायम रखता है। बस ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ, मेरे में बनावटी न हो, मेरे में अहम की भावना न हो, मेरे में कोई लालच न हो, जितना हो लोगों की भलाई करूँ, भलाई के लिए संदेश दूँ, कोई माने या न माने। जय माता की, जय हिंद।